हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग सिंगल एंड मैरिड की, और लास्ट में शिवा ओरेकल में से हम लोग गाइडेंस देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आई में। मेल आई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए देखते हैं लिब्रा, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। Ten of Swords, King of Pentacles, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और टावर भी है, हाई प्रिस्टेस भी है। माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। एम्परर भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या हो रहा है ये सब? एनीवेज चलते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है फर्स्ट वीक के आसपास, जो है थोड़ी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत डेडली फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, बिट्रेल फील कर रहे हो, थके हुए हारे हुए लग रहे हो। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, कर्स हो रहा है, एग्जॉस्शन हो रहा है आपको। आपकी लाइफ में बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो सिंगल, अगर लिब्रा आप लोग देख रहे हो तो। मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल काम या कुछ चीज़ें ना मिलने की वजह से बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो यस, ये एग्जॉशन, टायर्डनेस आपके खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर डे टू डे जो लाइफ में आप एक्टिविटीज़ करते हो उसके लिए हो रहा है। तो मे बी आपको ब्रेक चाहिए, गो फॉर अ ब्रेक, ओके, गो फॉर वेकेशंस, गो फॉर रिलैक्सेशन। मिडिल ऑफ द वीक में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, मेच्योर होने वाले हो, ग्राउंडेड, वेल्दी। जो लोग बिज़नेस है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन एनर्जी है। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी एंड ऑफ द वीक में। कुछ नया रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, सोशलाइजिंग कर रहे हो, फैमिलीज़ गेट टुगेदर्स हो रही है, ये इस तरह की एनर्जी बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। नाइट ऑफ कप्स के साथ कुछ नया, जैसे मैंने बोला, प्रपोजल आने वाला है। इस प्रपोजल से आपको थोड़ा इशू हो सकता है मे बी, बिकॉज ये प्रपोजल बहुत मिस्टीरियस वे में आएगा। मे बी आपको चोरी छुपे कोई आपको प्रपोज करेगा जो आपको नहीं अच्छा लगेगा, समथिंग लाइक दैट। और आप इस चीज़ से मे बी नो बोलोगे, मे बी प्रैक्टिकल बनोगे, लॉजिकल बनोगे। तो आप बहुत लॉजिक्स की तरह हमेशा से चलते आ रहे हो लिब्रा, एंड आप अभी भी नॉलेज लॉजिकली सोचोगे। तो कोई भी चीज़ें आपके पास जो आ रही हैं अपॉर्चुनिटी, आपको लगेगा नो, ऐसा नहीं करना होता है, इससे प्रॉब्लम होगी इस रिश्तों में। तो यस, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी है, बट कोई नहीं, ऐसा होता है। अब एवरी वीक में हमेशा अच्छी एनर्जी नहीं आती है, कभी कभी आपको फेस करनी होती है चैलेंजेस से। तो ऑफकोर्स शिवा के ओरेकल जो गाइडेंस होगी आप ज़रूर सुनिएगा। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड हैं लिब्रा, उनके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। जो मैरिड लिब्रा है उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं, देखते हैं इस हफ्ते। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, जो लोग मैरिड है, मैरिड लाइफ में देख पा रही हूँ लिब्रा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी बना हुआ है, एंड आप अपने आप को अबंडेंट फील कर रहे हो, पैसा आपके पास बहुत आ रहा है, यू आर अर्निंग, बट एक फ्लर्टी एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, एक डिटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है, और कुछ तरफ से तो घर पे कलेश, फाइट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मे बी इस थर्ड पार्टी के चलते आप शायद हस्बैंड वाइफ हो, मे बी थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, तो उस वजह से बहुत आप इरिटेटेड हो चुके हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। आपको पैसा, रुतबा, सब कुछ मिल रहा है, बट लेकिन आप बहुत डिटैचमेंट सा फील कर रहे हो। बट ये आपकी मेहनत काम आएगी। मतलब आप लोगों में से दोनों लोग अगर काम करते हो कहीं पे, तो वो सब मेहनत काम आ रही है। आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या वर्गों किसी के चार्ट्स में है, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस वजह से
थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है एंड हाईली कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो मे बी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। आप बार बार कंपेयर कर रहे हो अपने पार्टनर को अपने इस थर्ड पार्टी के साथ एंड आप थोड़े से इमेच्योर एक्ट कर रहे हो या तो आपके पास कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ ये आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हो, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से इमेच्योर एक्ट कर रहे हो बिकॉज आप जो है इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हो, थर्ड पार्टी के लिए खड़े हो रहे हो एंड यू आर फाइटिंग फॉर देम, बट आप एक तरह से इरिटेटेड भी हो चुके हो बिकॉज आपको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू आर लाइक कि ये टॉपिक कब ख़त्म होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब ख़त्म होने वाली है, कब आप वेट कर रहे हो कि कब आप इस जंगल से हटोगे बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। बाकी लोग आपके लिए इतना लड़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग आपसे बहुत परेशानी हो रही है, बट आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है। सो आप एक केयर फ्री एटीट्यूड में हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यू आर लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे को कितना दोष दे रहा है, किस चीज़ के लिए दोष दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए दोष दे रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता भैया। मैं अब तो भैया मस्त तो अपनी लाइफ में उस तरीके की एनर्जी एक आ रही है आपके अंदर या हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको लीजिए। चलिए देखते हैं शिव जी से आप लोगों के लिए मैसेजेस गाइडेंस क्या आते हैं। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. तो आपको बोला जा रहा है कि विजडम यूज़ कीजिए। शिवा आपको विजडम देना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं सुनिए। कोई हिंट आपको मिल रहा है किसी पर्सन को लेकर अगर, तो उस चीज़ को सुनिए, मतलब उसको इग्नोर मत करिए। ये मत बोलिए कि नहीं मतलब मेरे इंट्यूशन काम कर रहे हैं, मेरे इंट्यूशन ने यही बोला है। आप क्या कर रहे हैं, आप रेड फ्लैग्स को अवॉइड करने में भी आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करें। तो शिवा आपको बोल रहे हैं कि रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने अपने रेड फ्लैग्स को सुनना है, आपने सुनना है शिवा आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो जो भी गाइडेंस आपको देखिए, कुछ आपको हिंट्स मिलेगा। आप कहीं जा रहे हैं तो आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स देख रहे हैं, उस पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है, तो कुछ आपको एकदम से कुछ समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कई बार लोगों का ऑरा भी हमें एनालाइज हम लोग कर सकते हैं। लोगों के ऑरा से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि लोग हमारे सामने बैठे हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। कभी चीज़ें गिर जाती, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं सेशंस करने से पहले मुझे डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, उससे हमें प्लैनेट्स की दशा और सब समझ में आता है कि किस तरीके से लोग कौन सा प्लैनेट सामने बैठा हुआ है, कौन सा ऑरा, कौन सी कार्ड बोल रही है, ये हर्मिट बोल रही है या टेम्परेंस बोल रहा है या फिर लियो बोल रहा है, स्ट्रेंथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो वैसे ही आपको अब धीरे धीरे लिब्रा आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो ऑरास एनालाइज करने की ज़रूरत है, चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि आपके आसपास आप ध्यान अलर्ट रहिए कि कौन से लोग आपके लिए वाकई में खड़े थे इतने टाइम से, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं। आई नो आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है अभी इस टाइम में, आप थोड़े केयर फ्री हो, बट लेकिन कुछ तो आपको समझ में आएगा। ये सिंगल्स के लिए भी है एंड मैरिड के लिए भी, दोनों के लिए ये कार्ड्स हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं लाइट एंड साउंड को एम्ब्रेस करके डिवाइन की गाइडेंस को ज़रूर लीजिए। एटलीस्ट कुछ तो फोकस करिए आप डिवाइन के साथ, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।